जब आते हैं परसेंटेज की बात तो उसके एप्लीकेशंस बहुत सारे होते हैं। मतलब परसेंटेज का बेसिक तो सबको पता होता है, मगर जब उसके क्वेश्चंस लगाने पे आते हैं तो क्वेश्चंस इतनी वैरायटी होती है कि उसकी वैरायटी लगाते लगाते लगता है कि अच्छा, मतलब काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, तो क्वेश्चन में अटकना जाहिर सी बात है, आदमी अटक जाता है। तो मैं आपके लिए परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। कुछ क्या, सेलिना पब्लिकेशन की क्लास 8 मैथ्स की एग्जांपल्स लेके आई हूँ। सारे के सारे ऑल 1 to ऑल सारे एग्जांपल मैं आपको कराऊंगी। उसके बाद एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कराऊंगी, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द सेलिना पब्लिकेशन, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब अगर मेरा चैनल आप देख रहे हो तो क्लास 8 की मैथ्स आपके लिए बिल्कुल यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगी, आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सी वी हैव डन एग्जाम्पल्स, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, वी हैव डन द कॉन्सेप्ट। मतलब 2 वीडियो जा चुके हैं, 2 वीडियो हो चुके हैं परसेंटेज के, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूले, कुछ कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले सब कुछ बताया है। कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसमें मैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे आई हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। नाउ लेट अस focus on the video or you can say the question. ठीक है, the question is saying the cost of a machine depreciates every year by 10% of its cost at the beginning of the year. क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन है जिसका प्राइस, जिसका कॉस्ट हर साल 10% कम होता है जितना साल की शुरुआत में होता है। मतलब क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है, नॉर्मल सी बात है कि मशीन का प्राइस साल के अंत तक 10% कम हो जाता है। इफ़ द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द मशीन इज ₹10,000, कह रहा है कि इस समय अगर मशीन की कॉस्ट 10,000 रुपये है तो फाइंड इट्स कॉस्ट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स। 2 पार्ट क्वेश्चन का है, पहला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे फिर दूसरा। तो ये कह रहा है कि अगर अभी की कॉस्ट मशीन की 10,000 है तो 1 साल बाद की कॉस्ट बताइए। फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या पूछ रहा है, 2 साल बाद की कॉस्ट बताइए। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है। चलो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको समझा दे रही हूँ। क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, हमें 1 साल बाद का कॉस्ट निकालना है। अभी का प्राइस है 10,000, 10,000 से 10% कम हो जाएगा तो इस साल का प्राइस हो जाएगा, 1 साल बाद का प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिंस present cost of machine, since present cost of machine is cost to ₹10,000, मतलब इस टाइम की कॉस्ट 10,000 है। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर निकालना है। पहले क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन, मतलब क्या कमी हुई है वो निकाल लेते हैं। मतलब 10% जो घटा है वो निकाल लेते हैं। तो एंड डेप्रिसिएशन इन इट्स कॉस्ट इन फर्स्ट ईयर, मतलब पहली साल क्या कमी आई, पहली साल 10% घटेगा, 10% ऑफ 10,000, मतलब 10,000 का 10% घटेगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे 10/100 इंटू 10,000, तो ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा ₹1,000। मतलब पहली साल कितना कम हुआ, 1,000। तो मशीन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर। कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगी, पहले थी 10,000, 10% कम हो गई, मतलब 1,000। कितना कम हो गई, 1,000 कम हो गई। तो 10,000 में से 1,000 माइनस करेंगे, इट विल बी ₹9,000। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर जो है आपका कमी हो गई मशीन की कॉस्ट में। ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, आफ्टर 2 ईयर्स क्या होगी मशीन की कॉस्ट। तो आफ्टर 1 ईयर तो 9,000 हो गई। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर 9,000 हो गई। तो
आफ्टर 2 ईयर क्या होगी, 1 ईयर तो निकाल ही लिया, अब 1 साल बाद की निकालनी है, तो 9000 का 10% कम हो जाएगा पहली बात तो, ठीक है। तो 9000 का 10% कम हो जाएगा। तो एक काम करते, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे कम मैंने छोड़ी है, तो थोड़ा सा शॉर्टेज हो जाएगी थोड़ी सी, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में करके बता रही हूँ। 1 साल का तो निकाल लिया, अब मैं डायरेक्टली निकाल रही हूँ कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर, मशीन आफ्टर 2 ईयर। देखो 9000 का पहली बात तो 9000 तो अभी की कॉस्ट है। अगर 9000 में से 9000 का 10% माइनस कर दें, -10% ऑफ 9000, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कि मशीन ऑफ कॉस्ट आफ्टर 2 ईयर, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लेना। 10% 9000 का सिंपल सा आपका आएगा 900 रुपीज़। तो अगर 9000 में से 900 माइनस करेंगे तो आपका आएगा ₹8100। क्या आएगा, ₹8100। तो आफ्टर 2 ईयर द कॉस्ट ऑफ मशीन इज 8100, ठीक है। एक प्रोसेस मैंने बता दिया है, सेकेंड पार्ट भी उसी प्रोसेस पे बेस्ड होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो बाद में वीडियो में आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हुआ है, कुछ भी नहीं किया है। जो कॉस्ट है प्रेजेंट कॉस्ट, उसमें से 10% 10,000 का 10% माइनस कर दिया है, बस वही उसी से आ गया है। तो सबसे पहला स्टेप ये किया हमने कि डेप्रिसिएशन जो कमी आई पहले साल वो 10,000 का 10% निकाल के फर्स्ट निकाल लिया डेप्रिसिएशन। उसके बाद आफ्टर 1 ईयर क्या मशीन की कॉस्ट होगी, पहले 10,000 थी, 1,000 कम हो गई, 1,000 कम हो गई तो 9,000 बची। सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू अप्लाई इन द सेकेंड पार्ट ऑल्सो। सो दिस इज द क्वेश्चन विच वी हैव डन। ओके, क्या है, एग्जाम्पल है। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। इसको देखो जरा। द नंबर 5000 इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 20%। फाइंड द रिजल्टिंग नंबर। क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर है 5000, जो पहले 10% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, फर्स्ट डिक्रीज हुआ 10%, उसके 20% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, देखो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे। रिजल्टेंट नंबर मतलब रिजल्टिंग नंबर या रिजल्टेंट कर लो, रिजल्टिंग नंबर लिख लेते हैं। रिजल्टिंग नंबर इज इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर ये हमारा है, ठीक है। ओरिजिनल नंबर इंटू 1 अब माइनस करेंगे इसलिए कि पहले डिक्रीज हुआ 10%, -10%, मतलब 10/100%, मतलब बाई 100 ही होता है, ठीक है। इंटू करेंगे 1। अब दूसरी बार क्या हो, देन इंक्रीज बाई 20%, दूसरी बार इंक्रीज हुआ है तो +20/100 करेंगे, ठीक है। समझ में आया कि अगर नहीं आया तो दोबारा से देखो। रिजल्टिंग नंबर, जो नंबर हमें निकालना है कैसे निकालेंगे, पहले वो 10% डिक्रीज हुआ है, फिर 20% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है कि ओरिजिनल नंबर इंटू 1, देन अगर डिक्रीज हुआ है तो माइनस करेंगे, पहले डिक्रीज हुआ है तो माइनस करेंगे -10/100 क्योंकि 10% हुआ है, देन इंक्रीज हुआ है 20% तो इंटू अगेन 1 + 20/100 क्योंकि 20% इंक्रीज हुआ है। अगर डिक्रीज होता तो यहाँ माइनस कर देते, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अपना ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर हमारा 5000 है, ठीक है। 5000 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 - 10 इज 90/100 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 100 + 20 ये हो जाएगा 120/100, ठीक है। तो आपका ये सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो गए, ये ज़ीरो इससे कैंसिल हो गया और ये ज़ीरो इससे कैंसिल हो गया, तो 12 9 = 108, तो 5 × 1080 क्योंकि ये ज़ीरो है, ज़ीरो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ज़रा। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 5400, ठीक है। ज़रा इसको मल्टीप्लाई कर लेना।
सिंपल से 5 8 जा 40, तो यहाँ 40 हो गया, 5 1 जा 5, 5 4 100 हो जाएगा, 5400, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आता है। हर एक टाइप का मैंने एक एक क्वेश्चन आपको कराया है, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे एक्सरसाइज में हर तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। आपको जो ये वीडियो है ना, बिल्कुल रामबाण है। इसलिए रामबाण है, क्यों बता रही हूँ रामबाण है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हर एक तरीके का कराया है। सबसे बड़ी बात यही है। तो एक वीडियो में मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन समझा रही हूँ, पर उसको अच्छे से देखो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो अब चलते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और कर ले रहे हैं। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल विच फर्स्ट इंक्रीजेज बाई 20% देन डिक्रीजेज बाई 8%। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह है जो हमने पहले एग्जाम्पल किया था। उसमें क्या था कि परसेंटेज चेंज निकालना है कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल का, जिसमें पहले 20% किसी भी आर्टिकल का परसेंटेज चेंज निकालना है। चेंज पहले 20% इंक्रीज हुआ और फिर 8% डिक्रीज हुआ। तो पहले तो इंक्रीज हुआ है 20%, फिर 8% डिक्रीज हुआ है। तो हम सीधे इसमें हमें शुरुआती कॉस्ट नहीं दी है आर्टिकल की, तो बस एक काम करना है कि ओरिजिनल कॉस्ट 100 रुपीज़ लेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बी ₹100। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट आर्टिकल की हमने 100 रुपीज़ लेट कर ली। अब पहले आर्टिकल की कॉस्ट 20% बढ़ी है, तो हम क्या करेंगे, आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 20% इट बिकम्स, मतलब जब 20% बढ़ जाता है तो प्राइस क्या हो जाती है, क्या हो जाएगी। देखो 100 थी, ठीक है, 100 में क्या प्लस किया, 20%। क्या प्लस किया, 20%। किसका, 20% प्लस किया 20% ऑफ ₹100, क्योंकि जो आर्टिकल की प्राइस है उसी का तो 20% बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान देने वाली है कि जो भी परसेंटेज बढ़ती है वो ओरिजिनल क्वांटिटी पे बढ़ती है, और हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी हमने लेट की है कि 100 रुपीज़ इज़ द प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक है। कॉस्ट जो है 100 रुपीज़ ओरिजिनल है, 20% बढ़ा, तो जब 20% बढ़ा तो कितना हो गया ₹20, या सॉल्व कर लेते, 20/100 × 100, ठीक है। ये रुपीज़ है, यहाँ पे 100 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 20, तो ये रुपीज़ हो गया 100 प्लस रुपीज़, ये रुपीज़ यहाँ आ गया 20, तो गया ₹120। मतलब पहली इंक्रीज़ के बाद 120 हुआ। दोबारा क्या हुआ है, दोबारा क्वेश्चन को देखो ज़रा, देन डिक्रीज़ हुआ है। अब 8% डिक्रीज़ हो जाएगा। अब करते हैं आफ्टर 8% डिक्रीज़, इट बिकम्स, 8% डिक्रीज़ होगी तब क्या हो जाएगा। अब देखो ये जो 8% डिक्रीज़ होगी ये किस में से होगी, 120 में से होगी, क्योंकि अब तो हमारी प्राइस 120 हो गई है। अब ओरिजिनल प्राइस हमारी 120 है, पहले 100 थी, फिर जब इंक्रीज़ हुआ 20% 120 हो गई। अब 120 पे कितना डिक्रीज़ हुआ, 120 पे 8% डिक्रीज़ हुआ, तो 120 में से जितना डिक्रीज़ हुआ उतना माइनस कर देंगे, तो 8% ऑफ ₹120, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये ₹120 हो गया, 8/100 × 120, यहाँ रुपीज़ लिख देते हैं। ये 0 कैंसिल, ये जाएगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये ₹120 हो गया माइनस ₹48/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा, LCM ले लो सीधे 12 5 जा 60, तो ये 600 हो गया माइनस ₹48, तो 600 में से 48 माइनस करेंगे, ज़रा क्या आएगा देखना। और 2 - 8 इज़ 8 - 2 इज़ 10 - 8 इज़ 2, 9 - 4 इज़ 5, और यहाँ बचा 5 5 5 2,
तो इसको ज़रा डेसिमल में करेंगे तो ये हो जाएगा रुपीज़, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, इसको ज़रा डिवाइड कर लेते हैं 5 से, 1 जा 5, देन अगेन 5 1 जा 5, ये हो गया 2, ये हो गया पॉइंट, यहाँ हो गया 0, 5 4 जा 20, 11.4। ठीक है, डिक्रीज होने के बाद हमारा क्या आया, तो जब इसको डिवाइड करेंगे 552 को 5 से, तो वी विल गेट 110.4। ठीक है, तो 110.4 रुपीज़ आपका आंसर हो जाएगा। मतलब हमें क्या निकालना था, परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल विच फर्स्ट इंक्रीजेज बाई 20% देन डिक्रीजेज बाई 8%। मतलब पहले 20%, क्वेश्चन देखना ज़रा, पहले 20% इंक्रीज हो रहा था, फिर डिक्रीज हो रहा था 8% से। ठीक है, तो अब हमने 8% जब पहले इंक्रीज हुआ तो क्या प्राइस आया, और जब डिक्रीज हुआ तो क्या प्राइस आया, ये हमने निकाल लिया। अब हमको लास्ट में क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। अब हमको सिंपली क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। तो इसको निकाल लेते हैं, एक लाइन का आंसर है हमारा परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज क्या होगा हमारा, लास्ट में 110.4 आया है, और ओरिजिनल हमारा क्या था, कॉस्ट हमने माना था, ओरिजिनल कॉस्ट हमने माना था 100 रुपीज़, और जब चेंज हुआ, चेंज होने के बाद ये आया है। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रुपीज़ 110.4 माइनस रुपीज़ 100। ठीक है, तो ये आपका आ गया, ये आएगा रुपीज़ 10.40, सॉरी रुपीज़ नहीं रहेगा, ये परसेंटेज आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा क्या है, परसेंटेज चेंज ही है, क्योंकि पहले हमने ओरिजिनल 100% माना था। ठीक है, 100 माना था, तो अब चेंज होने के बाद क्या आया है हमारा, चेंज होने के बाद 110.4 आया। ठीक है, तो जो चेंज होगा, जो इंक्रीज होगा, वो 10.4% होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसके बाद अब इतना जितना मैंने कराया है, अगर ना समझ में आए तो बार बार आप देख लेना, फिर नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो इतना प्रिपेयर कर लेना, आगे का वीडियो, ये सारे एग्जांपल्स मैंने करा दिए हैं। अब मैं क्वेश्चन पे आऊँगी। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज 7A स्टार्ट करूँगी। ओके, सो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।